एक लड़की सड़क पर जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। वो जानबूझकर उसके सीने पर एक बॉल मारते हैं और उसका भद्दा मजाक उड़ाने लगते हैं। लड़की बहुत डर जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन उन गुंडों को नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जल्द ही ये बात लड़की के बड़े भाई को पता चल जाती है। ये सुनते ही उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपनी बाइक लेकर सीधा उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो इतनी जोर से लात मारता है कि लोहे का भारी दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो बिना कुछ बोले उन गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। वो अकेले ही पूरी गैंग की हड्डियां तोड़ देता है। तभी उसका एक दोस्त वहां पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है, जिससे उन गुंडों की जान बच जाती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अगले दिन वही गुंडे लड़की को एक पार्क में घेर लेते हैं। उनका लीडर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है और लड़की को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर उसने उसके लिए गाना नहीं गाया तो वो खुद को आग लगा लेगा। बेचारी लड़की डर के मारे रोते हुए गाना गाने लगती है। गाना सुनकर वो गुंडा खुश हो जाता है और उसे बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। लेकिन इस घटना के बाद लड़की बुरी तरह डर जाती है। वो गहरे सदमे में चली जाती है और अपने कमरे में फांसी लगाने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। ये खबर इलाके के पुलिस कमिश्नर तक पहुंच जाती है। असल में वो गुंडा उसी कमिश्नर का बेटा था। मीडिया और बदनामी से बचने के लिए कमिश्नर खुद अपने बेटे को लेकर लड़की के घर पहुंचता है। वो लड़की के हाथ में एक चप्पल देता है और कहता है कि मेरे बेटे को मारो। लड़की डरते हुए उसे एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन ये थप्पड़ उस गुंडे के घमंड पर लग जाता है। वो मन ही मन बदला लेने की ठान लेता है। उसी रात वो एक खतरनाक गैंगस्टर को लड़की को किडनैप करने की सुपारी दे देता है। गैंगस्टर के आदमी लड़की को उठा लेते हैं, लेकिन रास्ते में वो किसी तरह उनकी कैद से भाग निकलती है। वो जंगल में छुपकर अपने पिता को फोन करती है, जो खुद एक पुलिस वाले होते हैं। उसके पिता तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार देता है। इधर लड़की मदद का इंतजार कर रही होती है, तभी वो खतरनाक गैंगस्टर वहां पहुंच जाता है। वो लड़की के सिर पर डंडे से वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाता है। वहां पहले से सैकड़ों गुंडे मौजूद होते हैं, जो उस बेचारी लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। अगले दिन जब उसका भाई उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है, तो उसे सिर्फ अपनी बहन की लाश मिलती है। अपनी बहन की ये हालत देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। अंतिम संस्कार के समय वो कसम खाता है कि अब वो एक एक गुनहगार को चुन चुन कर मारेगा। सबसे पहले वो गैंग के एक आदमी को पकड़ता है। वो उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई करता है कि डर के मारे वो अपने बॉस के अड्डे का पता बता देता है। बिना वक्त गंवाए वो शहर के बाहर बनी एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। फैक्ट्री के अंदर घुसते ही वो मौत का तांडव शुरू कर देता है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। कुर्सी, डंडा, चाकू, जो भी हाथ लगता है उसी से वो गुंडों को बेरहमी से मारता जाता है। कुछ ही मिनटों में वहां दर्जनों गुंडों की लाशें बिछ जाती हैं, लेकिन उसे वहां वो मेन गैंगस्टर नहीं मिलता जिसने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। सुराग ढूंढने के लिए वो उस जगह पहुंचता है जहां से उसकी बहन को किडनैप किया गया था। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की उस दिन वहां से गुजरी थी और शायद उसने अपराधी को देखा था। वो तुरंत उस चश्मदीद लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, गुंडों को भी उसके बारे में पता चल जाता है। एक दिन वो लड़की अपनी स्कूटी से जा रही होती है, तभी गुंडे पीछे से उस पर कार चढ़ा देते हैं। वो बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर जाती है और गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी धुएं के बीच से एक परछाई बाहर आती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही भाई होता है। इसके बाद एक बार फिर उन गुंडों और उसके बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो अकेले ही पूरी फौज पर भारी पड़ता है और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच एक कार तेजी से वहां आती है। कार में बैठा आदमी उस घायल लड़की की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर देता है और वहां से भाग जाता है। वो तुरंत लड़की को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो पूरी तरह निराश हो जाता है क्योंकि उसका आखिरी सुराग भी खत्म हो चुका था। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड रोते हुए अस्पताल पहुंचता है। उसके हाथ में एक और सीसीटीवी वीडियो होती है जो उसने कहीं से हासिल की थी। उस वीडियो में उस मैन गैंगस्टर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा होता है। चेहरा देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो सीधा उस गैंगस्टर के सबसे बड़े और आखिरी अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। तभी उसका सामना एक बहुत ताकतवर और खतरनाक बूढ़े आदमी से होता है। वो बूढ़ा आदमी अपने हथियारों से उसे कड़ी टक्कर देता है, लेकिन अपनी बहन के कातिलों को देखकर उसके अंदर एक अलग ही ताकत आ चुकी थी। वो उस बूढ़े आदमी को उठाकर लोहे के एक बड़े डिब्बे में फेंक देता है और उसे मार डालता है। आखिरकार वो सभी को खत्म करते हुए उस मेन गैंगस्टर तक पहुंच जाता है। वो उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि गैंगस्टर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए ईंटों की एक बहुत बड़ी और भारी दीवार के पास ले जाता है। फिर वो पूरी ताकत से दीवार पर लात मारता है। दीवार टूटकर गिर जाती है और गैंगस्टर भारी ईंटों के नीचे दब जाता है। कुछ ही देर में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। इस तरह वो अपनी प्यारी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला पूरा कर लेता है। ईंटों के ढेर के नीचे उस हैवान का अंत हो जाता है और एक भाई का अपनी बहन से किया हुआ वादा आखिरकार पूरा हो जाता है।